हम लगातार आपको बता रहे हैं कि राजनीति में संयोग भी प्रयोग के रूप में लिया जाता है और एक प्रयोग कल देखने को मिला। हो सकता है कि ये संयोग भी हो, लेकिन चर्चाएं हैं, चर्चाओं को तो आप बंद नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है और बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर देश की नज़र है, वो अलग अलग एक्टिविटी और हर ऐसे बदलते हुए माहौल को राजनीति के रूप में ही देख रही। 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार की तैयारी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का एक्शन हो, इस पर सबकी निगाह पड़ी हुई है। इधर जैसे ही कल दो नई घटनाएं हुई, पहली तो ये कि तेजस्वी यादव देश से बाहर गए हैं और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अमित शाह सीधे राज्यपाल के पास पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की, आधे घंटे बैठे और उनके निकलते ही सुशील मोदी का वहां पहुंचना। अब इस बात को लेकर के कहा यह जा रहा है कि यह संयोग नहीं बल्कि किसी बड़ी राजनीति के लिए एक बड़ा प्रयोग है जो राज्यपाल के माध्यम से करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना तो थोड़ा जल्दबाजी होगा और मुश्किल भी है, क्योंकि राज्यपाल से नीतीश कुमार के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी की मुलाकात के बाद बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। हालांकि दोनों नेताओं की ओर से यह कोई नहीं बताया है कि उनके मुलाकात का कारण क्या है, किस कारण से वो मिलने गए थे, राज्यपाल से मिलने क्यों गए थे, ये किसी ने नहीं बताया है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार आने के ठीक एक दिन पहले इस मुलाकात ने बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक हलचलें बढ़ा दी हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि बिहार में जिस तरह से सरकार चल रही है उसमें सरकार तो ठीक ठाक चल रही है, कहा भी जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन चेहरे के भाव बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को बिहार के राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे। उनके राजभवन से निकलते ही बिहार बीजेपी के सीनियर नेता और राज्यसभा के सदस्य सुशील मोदी, जो कि 2017 में भी इसी तरह से नीतीश कुमार को महागठबंधन से एक बार फिर एनडीए में लाने के लिए जाने जाते हैं, राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचने के बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। कहा जाता है कि सुशील मोदी और राज्यपाल के बीच काफ़ी देर तक बातचीत भी हुई। इसके बाद राजनीतिक कयासबाजियों का बाजार गर्म है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि क्या दोनों के मुलाकात का वजह राजनीतिक था। केंद्रीय गृह मंत्री आज ही आ रहे हैं मुंगेर, और मुंगेर आने से पहले आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है और वहीं ललन सिंह के बयान में भी काफ़ी कुछ बदलाव आया है। इस बदलाव को लेकर के भी कहा जा रहा है कि क्या स्क्रूट कुछ टाइट हुआ है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और सुशील मोदी का अलग अलग राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करना कुछ न कुछ कहानी जरूर है। राज्यपाल से मिलने का दोनों नेताओं का क्या उद्देश्य था वह अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन दोनों नेताओं की राज्यपाल से हुई अचानक मुलाकात के बाद सियासी हलचलें काफ़ी तेज हो गई हैं। प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट पैदा कर दिया गया है और जो हमने आपको कल ही बताया था कि जो मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है उसको लेकर के भी नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है। मुलाकात को लेकर पहले बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र या कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की बात सामने आई थी, लेकिन इनके निकलते ही सुशील मोदी के राज्यपाल से मिलने पहुंचने के बाद कई तरह की और भी अटकलें लगने लगी हैं। हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं हुई है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार विधानमंडल का सत्र जो है मानसून सत्र वो शुरू होने जा रहा है। इन सारी स्थितियों को अगर गौर से देखा जाए तो ये एक संयोग नहीं बल्कि किसी राजनीतिक प्रयोग का हिस्सा नज़र आ रहा है। एक तरफ जहां 23 तारीख को हमने आपको कई बार बताया है कि विपक्ष को एकजुट करने नीतीश कुमार आगे बढ़े थे, लेकिन विपक्ष के जुटते ही इस पूरे माहौल को लूट लिया था लालू प्रसाद ने। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि लालू प्रसाद के पटना आने का मकसद है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। फिर भी आपको बता दें कि अगर नीतीश कुमार को ये समझ में आता है कि उन पर दबाव ज़्यादा है तो वो कोई फैसला ले सकते हैं। क्या इसी फैसले की कड़ी में राज्यपाल से मुलाकात है? इन सवालों का जवाब हम तलाश रहे हैं। जैसे ही इसका जवाब मिलता है फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।